क्या भगवान, हमारे गुरुदेव जी ने जैसा कहा, हमारे गुरुदेव जी की बात सच निकली। अब मुझे क्या करना चाहिए कि गुरुदेव जी को बुलाकर किसी न किसी तरह से इस नागन को अपने राजमहल से बाहर निकलवाना चाहिए। काश अगर ये राजमहल के अंदर रही तो ये हमारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। शिवाई, तुम जाकर के हमारे गुरुदेव भैरवनाथ को बुलाकर ले आओ। महाराज, बाबा जी आ गए। गुरुदेव जी को जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। माय किंग, व्हाट डिड यू सी? दैट गर्ल आर इज शी सर्पेंट? क्या देखा आपने? वो लड़की है या कोई नागन है? वो लड़की नहीं बल्कि वो नागन है, और किसी तरह से प्रभु आप हमारे राजमहल से उसे बाहर कर दीजिए। उसे आप अरे पकड़ मैंने लीजिए। तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुदेव। लेकिन अब हम उस लड़की को आपके महल से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका बेटा राजकुमार जब तक इस महल के अंदर रहेगा हम उस लड़की को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव, मौका अच्छा है, क्योंकि इस वक्त हमारा बेटा राजकुमार विजय वो बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए गया है। What? क्या आपका बेटा यहाँ नहीं है? नहीं गुरुदेव। तो ठीक है, अगर आपका बेटा नहीं है तो हम उस नागिन को अपने पिटारे में बंद जरूर कर लेंगे। घबराओ नहीं, तुम लोग यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ। बहुत अच्छी बात है। जाओ। कालनाथ।
महाराज, देखा आपने, जिसे एक साधारण लड़की आप कह रहे थे, ये कोई और नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। गुरुदेव, इसे छोड़ना नहीं आप इसे ले जाइए और ले जा करके इसे जान से खत्म कर दो। पिताजी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं किसी को डसने के लिए नहीं आई यहाँ पर। पिताजी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस तांत्रिक से छुड़वा लीजिए। तुम लाख कहो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है तुम मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ोगी। नहीं पिताजी, मैं डसने के लिए नहीं आई हूँ। तांत्रिक, आपके इस तांत्रिक की वजह से आपके महल का विनाश हो जाएगा पिताजी। नहीं, मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव जी, इसे छोड़ना नहीं, आप इसे ले जाइए। पिताजी, आप नहीं, ऐसा मत कहिए। नहीं, मुझे बचा लीजिए। ये तांत्रिक मुझे मार डालेगा। मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, मेरा यकीन क्योंकि कीजिए। तुम मेरे बेटे को डसने के लिए आई हो। पिताजी, मैं यहाँ पर रक्षा करने के लिए आई हूँ, किसी को डसने के लिए नहीं। मुझे बचा लीजिए। इसे ले जाइए। महाराज, अब मैं इसे ले जा रहा हूँ काली पहाड़ी की तरफ, और वहीं ले जा करके इसकी हस्ती को मिटाऊंगा। ले जाइए। चलो नागिन, चलो। मुझे छोड़ दो। बहुत रूप बदल करके यहाँ की दुल्हनिया बनने के लिए आई थी। चल मेरे साथ, चल। वाकई में गुरुदेव जी काश से अगर ऐसे मौके पर न आते तो एक दिन ये मौका पाते ही हमारे बेटे को और मुझे इस दुनिया से मिटा देती। लेकिन अब बाबा भैरवनाथ ले गए और कहाली पहाड़ी पे ले जा करके इसको जान से खत्म कर देंगे। हमारे बेटे की जान और हमारी जान बच जाएगी। पिताजी प्रणाम। सदा खुश रहो। बाबूजी, क्या बात है बेटे, तुम शिकार खेल कर वापस आ गए? जी बाबूजी, मैं शिकार खेलकर वापस आ गया, लेकिन महल के अंदर हमें रजनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है? रजनी पिता करो साफी जिहाद। बाबूजी, महल के अंदर रजनी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है? यानी बेटा, तुम जानना चाहते हो कि वो रजनी कहाँ गई है? हाँ बाबूजी। बेटा, वो लड़की नहीं नागन की है जान। पकड़ कर ले गया बाबा
वो लड़की नहीं बल्कि वो नागन है, और हम सब लोगों को दसने के लिए वो तुम्हारे साथ हमारे राजमहल आई है, और उसे बाबा भैरवनाथ पकड़कर काली पहाड़ी की तरफ ले गया है। अब उससे वो जान से खत्म कर देगा। नहीं बाबूजी, वो नागन हो या लड़की हो, लेकिन मैंने उसे अपने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है। पिताजी, वो बाबा भैरवनाथ पकड़ कर ले गया के तो वो उसे जान से मार देगा, और हम उसके बगैर एक पल नहीं रह सकते के। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसी वक्त पहाड़ी पर जाऊंगा और बाबा भैरवनाथ से अपनी रजनी को मैं छुड़ा कर लेकर आऊंगा। नहीं, हाँ मैं बाबूजी, तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। बाबूजी, नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, मैं जाऊंगा। सम्राट, ये क्या बदतमीजी है भयभीत सिंह? हमारे बेटे के गर्दन पे ये बंदूक की नाल क्यों लगा दिया? सम्राट, तुम्हारे लगा दूं? क्या ये तुम लोगों को हो क्या गया है? आज हम लोगों को जो हुआ है वो हम सब कुछ बताएंगे तुम्हें। तुम लोगों का मकसद क्या है? मकसद जानना चाहते हो कि हम लोगों का मकसद क्या है? क्या है? सिपाही, आज हम इन लोगों को वो सबक सिखाएंगे क्या? और वो खेल खिलाएंगे जो हम कहेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो आज बाप बेटे को दुनिया से मिटाएंगे। तेरे कहने का मतलब क्या है भयभीत सिंह? मेरे कहने का मतलब जानना चाहते हो तो सुनिए मेरी बात को। तो राज सम नाम मेरे है कर दीजिए, राजे सब नाम मेरे। राज सब नाम मेरे है कर दीजिए, तेरी सम्राट ज्यादा लगाओ नहीं, वरना बेमौत मारे अभी जाओगे। साहजी साहब पर अब दिखाओ नहीं। भयभीत सिंह, आज तेरी चाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया। अरे हरामजादे, जिस पत्तल में खाया उसी में सुराग किया। पुरानी आदत है हम लोगों की। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो भयभीत सिंह, कहो। कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, मैं ये ताज और तख्त तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अगरचे तुमने ताज और तख्त मेरे हवाले नहीं किया तो देखिए कि अभी हम तुम दोनों पर कैसा जुर्म करते हैं। भयभीत और सिंह, तुम लोग सीधे नहीं दोगे तो टेढ़े। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे। अगर तू मेरी जान लेना चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। तो फिर ताज और तख्त मेरे हवाले कर दे। ये तो कभी नहीं होगा। तुम दोनों को छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं सिपाही, होगा। क्या देख रहा है? छीन ले सर का ताज। बोलो सिपाही, डाल दे दोनों के हाथ में हथकड़ी। अच्छा, और बांध दे इसी खंभे में। भयभीत सिंह, अभी तेरे लिए वक्त है, संभल जा। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मां के मुंह में खड़ा होकर साला मुझे धमकी दे रहा है। अरे भयभीत प्रताप सिंह को धमकी? सिपाही, क्या देखता है? डाल शराम चादे के हाथ में हथकड़ी। महाराज पहन लो हाथी कड़ी। यू आर अंडर अरेस्ट। भला इसी में कर रियासत लिख दो। ये कभी नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। ये साला नहीं, जिस बेटे को तुम जिंदा पाकर खुशियां मना रहे हो, तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा हो जाएगा।
नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत कहो। इसे अब इसको आजाद कर, थोड़ा तो खोल तबे। चल इसको साले को पीछे कर, बुढ़े को। देख, बाप को अपने समझा दे इसे कि राज रियासत हमारे नाम कर दे, तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा। नहीं तो वो हाल करूंगा कि ये दो लोग देखने से मजबूर हो जाएंगे। भलाई रियासत लिखो, रियासत लिखोगे या नहीं? ये नहीं होगा। बोल रियासत लिख। तुम कहाँ कहाँ आजाद हो यार? क्या खाले? हम अलग कर इसे। मारे लागी तो अंधेरिया आवाज साले से अलग कर। अलग हो। चलो मंत्री जी, आपको जो भी सजा देना गए आप मुझे दीजिए, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बाबूजी के ऊपर आप कोई जुर्म नहीं करेंगे। मैं साले तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता, नहीं तो बाप बेटों को दुनिया से मिटा दूंगा। बोल रियासत लिखेगा या बाप को मिटवा दूं तुम्हारे? नहीं, बेटा समझाता छोड़ दो मेरे बापू को ऐ मंत्री जी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मेरे बापू को ऐ मंत्री जी, इस तरह से न जुल्मो सितम तुम करो। छोड़ दो सिपाही, ये साले ऐसे नहीं माने। इन बाप बेटों को दुनिया से मिटा दे। मिटा दो। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे तो राज रियासत हमारी खो जाएगी। क्यों नहीं? मिटा दे इन दोनों को। मारने के लिए तैयार। रामचादे, अगर तुम लोग सीधे नहीं दोगे तो देखिए अब तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। डाल दे इसके हाथ में। तू मुझे जय बात। से मार दे। मेरे बाबूजी नहीं की बेटा। हट जाओ। तो खबरदार है भीत सिंह, हाथ वही ले रोक, वरना सीने पर तेरे गोली दूंगा। वरना सीने पर तेरे गोली दूंगा। और खा कर जाए नहीं सर में कुचल डालूंगा।
हाथ पकड़ता लूंगा। बेसहारों का सहारा जरूर होता है। बेसहारों जरूर होता है। गैर के वास्ते मैं सर को कटा डालूंगा। अगर भलाई चाहता है तो इन सबों को आजाद कर, हथकड़ी खोल दे, वरना एक एक को भूंज कर रख दूंगा। कहाँ के झाटू है? पीघड़ का खूंखार डाकू जयपाल सिंह। डाकू जलपान सिंह। सिपाही मारूंगा तेरा पेट। इनको आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे, वरना अंजाम दर्दनाक होगा। अच्छा नहीं कर रहे दोस्त। याद रख जयपाल सिंह, तूने मुझे धमकी दिया है और तू नहीं जानता है, तेरे पीछे देख मेरे सिपाही लगे हुए हैं। कौन है? साले चकमा दे, साले चकमा देकर भाग गए। निकल गए, लेकिन ये भाग कर जाएंगे कहाँ? फिर हाथ आएंगे। ये भाग कर जा नहीं सकते। महाराज सामने आए। कौन है आप जो किस मुसीबत में इस जालिम से हम लोगों के बाप बेटे की जान बचाने वाले कौन हो? महाराज, बेसहारों का सहारा, पीघड़ का खूंखार डाकू जयपाल। वाकई में आप डाकू नहीं बल्कि एक भगवान है। कौन है आप जो आज से वक्त पे आकर के हम बाप बेटे की जान को बचाया है? पीघड़ का खूंखार डाकू जयपाल। वाकई में तुम डाकू नहीं बल्कि एक भगवान हो जो कि गरीबों की मदद करते हो और ऐसे वक्त पे आके हमारी जान को बचाया। महाराज, आया था कुछ सोचकर, लेकिन मेरा दुश्मन मेरे सामने से भागकर निकल गया। आज तो जा रहा हूं, लेकिन वो एक दिन दोबारा जरूर हाथ आएगा, और जब वो हाथ आया तो उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या बात है? सरदार जी, अगर आपने हमारी जान को बचाया गए तो हमारी एक मदद और कर दीजिए। बोलो बेटे, क्या चाहते हो? कौन सी मदद चाहते हो? हर तौर तुम्हारी मदद करूंगा। सरदार जी, आपने मुझे बेटा कहा है और हमारी पत्नी को बाबा भैरवनाथ काली पहाड़ी की तरफ पकड़ के ले गया गए और वो उसे मार डालेगा, उसे बचा लीजिए। बाबा भैरवनाथ की क्या औकात है कि इस हवेली की बहू को खत्म कर दे? नहीं नहीं जयपाल सिंह, वो जो है वो लड़की नहीं बल्कि वो नागन है। वो हम बाप बेटे को डसने के लिए हमारी हवेली में आई है। कुछ भी हो महाराज, लेकिन ये मेरा धर्म बनता है कि बाबा भैरवनाथ के पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, उसे मार डालोगे। नहीं सरदार जी, वो बाबा भैरवनाथ मार डालेगा। हम उसके बगैर जी नहीं बेटे, पाएंगे। मैं मर तुम जाऊंगा। मेरे साथ चलो और चलकर बताओ कि वो लड़की कौन है, क्योंकि मैं उस लड़की को नहीं जानता। तुम बताओ, हम बाबा भैरवनाथ के पंजे से उसको छुड़ाएं। आओ मेरे साथ। जय मां